कॉकटेल्स के अंदर जो पट्ठे क्रॉसिंग कर देते हैं, यानी कि जिनकी एज इतनी नहीं होती, 4 से 5 महीने के, कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जो है अपनी ब्रीडिंग के पट्ठे निकाल के अलग केज में डालते हैं और वो क्रॉसिंग कर देते हैं। तो क्या ये क्रॉसिंग जो है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है? क्या इस क्रॉसिंग का कोई फायदा होता है आगे जाके या नहीं होता? अगर ये क्रॉसिंग सही नहीं है या फायदेमंद नहीं है, या अगर इसका नुकसान है तो उसको रोका कैसे जाए, ये तमाम बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, और दूसरी बातें भी। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल अहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, और आज हम बात कर रहे हैं ब्रीडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। अच्छा गाइज, बहुत सारे केसेस हम डिस्कस करते रहते हैं अपने कॉकटेल्स के रिलेटेड कि कॉकटेल की ब्रीडिंग में बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग तरह के मसले आते हैं। एक बहुत ही रेयर केस है, बहुत कम देखने में आता है कि कई लोग क्या होता है, ब्रीडिंग आ रही होती है तो पट्ठे उठा के जमा करते हैं किसी बड़ी जगह पे या किसी बड़े पिंजरे में। अब वो पट्ठे एक साथ होते हैं तो उसमें से कई बार ऐसा होता है कि जी 4-5 महीने के पीसेस जो है वो क्रॉसिंग करने लग जाते हैं, मेट करने लग जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक अपनी पर्सनल मिसाल देता हूँ। मेरे पास फर्स्ट टाइम जब ये केस हुआ था, बहुत रेयर होता है ये, ज्यादातर होता नहीं है कि भाई हर बार आपको देखने को मिल रहा हो, बहुत ही कम कभी कभी किसी ब्रीडर के पास ये इशू आता है। लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा ना, या आपको प्रॉपर इस चीज की नॉलेज नहीं होगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गलतियों की वजह से आपके पट्ठे जो है वक्त से पहले जो है वो हीट पर आ रहे हो बिला जरूरत और बिला वजह। उससे आपके जो पट्ठे हैं उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। अच्छा, पहला जो क्वेश्चन है, क्या पट्ठों का क्रॉस करना अच्छा होता है? भाई बिल्कुल अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, और इसको जो है ना समझे कि ये बैड लक होता है कि भाई आपके पास पट्ठे बिला वजह हीट पे आ रहे हैं। तो पट्ठा अगर विस्लिंग कर रहा है, मेल है, तो वो एक अलग बात है। कोई कॉकटेल अगर आपके पास विस्लिंग शुरू कर दे, चीखना शुरू कर दे या डांसिंग शुरू कर दे 3 से 4 महीने की एज में, तो इट्स नॉर्मल, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कोई पट्ठा आपके पास भाई वक्त से पहले जो है वो मेट करने की कोशिश कर रहा है, फीमेल के ऊपर जो है वो क्रॉस करने के लिए चढ़ रहा है, तो वो जो है ना उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और वो फीमेल जिसके साथ वो कर रहा है, अगर उसकी भी एज छोटी है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी के पास अचानक से कोई देखता है कि भाई छोटे पीसेस जो है वो क्रॉसिंग कर रहे हैं या वक्त से पहले क्रॉसिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको रोकना चाहिए, उनको अलग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर क्रॉसिंग कर रहे हैं वो, तो उनको करने दें। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास फर्स्ट टाइम हुआ था, मेरा एक पेयर था, वो बच्चे ना 7-7 बच्चे पाल के बड़े कर देता था वो, और उनके बच्चे भी सेहतमंद होते थे, और 7 बच्चे पालना बड़ी मुश्किल चीज होती थी, लेकिन वो कर देते थे। पहली बात ये कि वो पेरेंट्स भी बड़े ना हार्ड ब्लड लाइन के थे कि भाई वो 7-7 बच्चे निकालते थे, उसमें से कुछ पीसेस जो है वीपाइड के भी निकलते थे मेरे पास, बहुत ही कम। चारकोल का वो पेयर था, चारकोल का मेल था और फॉन चारकोल की फीमेल लगी हुई थी, लेकिन उसमें से क्रीम भी निकलता था मेरे पास, इनो भी निकलता था, चारकोल भी निकलता था, फॉन भी निकलता था, मिक्स बच्चे निकलते थे। तो वो 7 बच्चे देना, और वो बच्चे वाहिद वो पेयर था जिसके बच्चे रॉकेट की तरह जो है ना तेजी से बड़े होते थे। और मुझे ऐसा लगता था कि यार इसके बच्चे जो है ना 1.5 महीने बाद जो है ना, उनके बच्चे मेरे ख्याल से 26 दिन का बच्चा उनका जो है ना तैयार हो जाता था मटकी से बाहर कूदने के लिए। मटकी लगी हुई थी उस टाइम पे। तो वो पेयर ना बाय बर्थ, यानी कि पेयर ही वो, उसके अंदर या तो टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा था या क्या चीज थी मुझे नहीं पता। बहरहाल वो बहुत हार्ड ब्लड लाइन के थे और बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग थी उनकी ना, बच्चों की भी उनकी भी, वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे थे मेरे पास। अब हुआ ये था कि उन्हीं के बच्चों में से ना, उन्हीं के बच्चों में प्रॉब्लम आ रही थी कि उनके बच्चे वक्त से पहले जो है वो क्रॉसिंग कर रहे थे, मेटिंग कर रहे थे मेरे पास। तो मैंने सर्च किया, उसके बारे में पता चला कि जी वक्त से पहले मेटिंग जो है ना अच्छी बात नहीं होती, मतलब फायदा नहीं होता उसका। बर्ड की हेल्थ पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है, बहुत गहरा असर नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि कोई इतना मतलब कि फायदेमंद भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अमूमन कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये होता क्यों है, पहले वजह सुन लें क्यों होता है। देखिए, कई बार कुदरती रूप से हो रहा होता है, जैसे मैंने आपको अपना केस बताया, ये कुदरती था। वो पेयर भी मेरा जो है ना बच्चे ज्यादा देता था, और कुदरती रूप से उसके बच्चे बहुत तेजी से ना बड़े हो जाते थे अचानक से। और मजे की बात यह है कि उनके बच्चे भाई 7 महीने के बच्चे मेरे पास ब्रीड कर रहे थे। पहला क्लच सक्सेसफुल, 7 महीने का पेयर है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है कि कुदरती रूप से उनमें कोई हॉर्मोन्स जो है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहे होंगे, या वो सेक्सुअलिटी की तरफ बहुत तेजी से आ रहे होंगे। वो एक कुदरती रूप से था। लेकिन कई जगहों पे ये भी देखा गया है कि कुछ लोग ना अपने पट्ठों को कुछ ऐसी खुराक खिलाते हैं कि वो जो है वक्त से पहले जो है वो मेच्योर हो जाते हैं, सेक्सुअली मेच्योर हो जाते हैं। वैसे उनकी बॉडी जो है और सेहत उनकी जो है ना वो नॉर्मल रहती है, नॉर्मली ग्रो कर रही होती है, बट उनकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो डबल तेजी से जो है ना ग्रो करने लग जाती है। किस वजह से? कुछ ऐसी खुराक होती हैं जो बर्ड को जो है वक्त से पहले हीट पे ले आती हैं। वो खुराक क्या क्या सुन लें। जैसे सूरजमुखी का जो बीज है, ये बर्ड को ना बहुत तेजी से हीट पे लाने की कोशिश करता है और ले भी आता है। सॉफ्ट फूड जरूरत से ज्यादा डालना, यानी कि बार बार डालना, ज्यादा डेली बेसिस पे डालना, ये पट्ठों के लिए जो है ना नुकसानदेह हो सकता है। आप पट्ठों को सॉफ्ट फूड जरूर डालें। और मिसाल के तौर पे आप किसी मल्टीविटामिन का हैवी डोज इस्तेमाल कर रहे हैं,
आपको पता नहीं चल पा रहा कि आपने मल्टीविटामिन ले तो लिए, लेकिन आपको पता नहीं है इस्तेमाल कैसे करते हैं, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, और गलती से अगर मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है या डेली बेसिस पे आप मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी देखा गया है कि बर्ड जो है ना वो हीट पर आ जाता है। जैसे मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान ब्रीडिंग मल्टीविटामिन, उसको ब्रीडिंग मल्टीविटामिन के नाम से मैं सप्लाई करता हूँ। उसका नाम हालांकि कुछ और होता है, लेकिन ब्रीडिंग मल्टीविटामिन मैं उसको क्यों कहता हूँ, क्योंकि वो जो है ना ज़्यादातर मतलब रैपिडली तो जो दी जाती है वो उनको दी जाती है जो आपके पास रेडी टू ब्रीड पेयर हो और ब्रीड ना कर रहे हो। वो ब्रीडिंग मल्टीविटामिन देने से जो है उन पेयर को क्या होता है, वो हीट पर आ जाते हैं। अब यही ब्रीडिंग मल्टीविटामिन मिसाल के तौर पे आप पट्ठों को दे रहे हैं और रेगुलरली दे रहे हैं, तो भाई आपके पट्ठे जो है ना वो खराब हो सकते हैं। खराब ऐसे हो सकते हैं, वो फिर प्लकिंग की तरफ आ सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं, या फिर वक्त से पहले सेक्सुअलिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि देखिए वक्त से पहले जब सेक्सुअलिटी आ जाती है ना, तो फिर स्ट्रेस भी बहुत लेकर आती है साथ साथ। अब एक मेल है, बच्चा है 4 महीने का, ठीक है, 4 महीने के बच्चे को अब वो उसको जाहिर सी बात है सेक्सुअल पावर बढ़ गई उसकी, आप किस वजह से आपने उसको सही से हैंडल नहीं किया। अब क्या हो रहा है कि वो सेक्सुअलिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई फीमेल उससे क्रॉस नहीं करवा रही। तो ऐसे पीसेस क्या करते हैं भाई, वो फिर स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट बन गई ना, सेक्सुअलिटी उनकी रिक्वायरमेंट है जो कि पूरी ही नहीं हो पा रही। और इससे क्या होता है कि उनकी सेहत दबने लग जाती है, वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जहनी तौर पर सुकून में नहीं रहते, दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं ले पाते, खेलने कूदने में हिस्सा नहीं ले पाते। पट्ठे जो होते हैं ना, इनका खेलना कूदना बड़ा ज़रूरी होता है। खेलने कूदने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है, देखिए अगर आप अपने पट्ठों को ब्रीडिंग से गैर ज़रूरी क्रॉसिंग से रोकना चाहते हैं ना, तो उनको खेल कूद की तरफ लाएं। खेल कूद किस तरह से होता है, आप कुछ झाड़ियाँ डाल दें पिंजरे के अंदर, बारीक टहनियाँ जो होती हैं दरख्तों की वो डाल दें, आप कोई तीले डाल दें, आप चबाते रहते हैं ये कुतरते रहते हैं कॉकटेल, इस तरह की चीज़ें डाल दें आप। तो क्या होगा, ये चबाते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, पिंजरा बढ़ा दें इनको ताकि इनका थोड़ा सा फ्लाई में दिल लगे। जब इनको फ्लाई मिलती है ना, फ्लाई मिल जाए, खेलने कूदने के लिए जगह मिल जाए, कोई तीला मिल जाए चबाने के लिए, कोई समुद्री झाग मिल जाए चबाने के लिए, उठा पटक करने के लिए, या कोई भुट्टा मिल जाए, या कोई इस तरह की चीज़ मिल जाए जो उठा उठा के आगे पीछे फेंक रहे हो, उससे क्या होता है इनकी एक्टिविटी जो है ना बहुत अच्छी हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी। तो इनका ध्यान नहीं जाता है सेक्सुअलिटी की तरफ, ठीक है। अच्छा गाइस, एक और बात मैं आपको बताता हूँ। देखें कोई बर्ड को आप, अच्छा पहले ये समझे कि स्ट्रेस कहते किसे, व्हाट इज स्ट्रेस। अच्छा मैं अपनी डेफिनेशन देता हूँ जो मैंने खुद बनाई है, ठीक है। मैं साइंस की बात अपनी जगह, सब चीज़ अपनी जगह। आज मेरी डेफिनेशन सुन लें, इंसानों में भी और परिंदों में स्ट्रेस होता क्या है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके जिस्म में बच जाए और अगले दिन की सुबह शुरू हो जाए और दोबारा से आप में एनर्जी और आना शुरू हो जाए। अब एनर्जी क्या होती है, आप खाना खाते हैं, ठीक है, एक बर्ड है उसका पिंजरा छोटा है, आप उसको सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं, आप उसको पालक डाल रहे हैं, आप उसको मल्टीविटामिन डाल रहे हैं, आप उसको कैल्शियम डाल रहे हैं, आप उसको हर चीज दे रहे हैं, लेकिन उसका पिंजरा छोटा है, ठीक है, उसके पास कोई एक्टिविटी नहीं है करने के लिए। ऐसा बर्ड क्या होगा, वो जो एनर्जी जो कंज्यूम कर रहा है, वो अपनी बॉडी में जो लेके जा रहा है, जो चीजें वो खा रहा है, वो एनर्जी की फॉर्म में उसकी बॉडी में तो जाएंगी, लेकिन वर्कआउट करना उसका जरूरी है। मतलब बगैर वर्जिश के एक बंदा बैठा बैठा खाता रहेगा अच्छी अच्छी चीजें, एक बंदा वो हिलता नहीं है, किसी जगह पे एक ही जगह पे बैठा रहता है, उसको आप ड्राई फ्रूट दे रहे हैं, उसको आप पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, तो वो बजाय इसके कि उसको फायदा करें, उसके लिए वो किसी मर्ज का जरिया बन जाएंगे, कोई मर्ज हो जाएगा, उसको मरीज बन जाएगा वो। अब एक बंदा आपको पता है इसकी फिजिकल एक्टिविटी इतनी है ही नहीं, फिर भी आप पालक खिला रहे हैं, उसको आयरन वाली चीजें खिला रहे हैं, उसको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, उसको दलिया दे रहे हैं, उसको पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, जबकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं। तो हमेशा याद रखें, खिलाई पिलाई तभी काम आती है जब फिजिकल एक्टिविटी हो। जब किसी बर्ड की फिजिकल एक्टिविटी ना हो तो खिलाया पिलाया हुआ जो है ना, बजाय इसके एनर्जी में कन्वर्ट हो, वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो इतनी सारी चीजें खा लेता है, लेकिन उसको लगा ही नहीं पाता, कहीं पे जोर ही नहीं लगा पाता, कहीं कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता, तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाती है। वही स्ट्रेस जो है वो बाइस बनता है वक्त से पहले सेक्सुअलिटी की तरफ आ जाना, या फिर स्ट्रेस में आके प्लकिंग करना शुरू कर देना, अपनी गर्दन के बाल उतारना शुरू कर देना, अपने परों को नोचना शुरू कर देना, या फीमेल पे अटैक करना, फीमेल के परों को नोचना, या दूसरे बहन भाई जो होते हैं, जो कॉकटेल्स में दूसरी फैमिली के अंदर जो उसके सिबलिंग्स निकले हुए होते हैं, उन पे वो क्या करते हैं, वो प्लकिंग शुरू कर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा होता है कि उनको एंटरटेनमेंट नहीं मिल पा रहा होता, और आप गैर जरूरी चीजें खिला रहे होते हैं। बहुत सारे आइटम आप ऐसे खिला देते हैं जो कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। कॉकटेल बहुत कम खाता है भाई, ये बात अपने जहन में आप बिठा लें, उसके हिसाब से चलेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। और अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई दो पीसेस जो है ना आपस में क्रॉसिंग कर रहे हैं, फीमेल क्रॉसिंग करवा रही है, मेल भी कर रहा है आराम से, और एज उनकी कम है, अब आप उनको करने दें, क्योंकि अगर आप फीमेल को अलग कर देंगे ना, मेल फिर डंडी के साथ क्रॉस करेगा, पानी के प्याले के साथ करेगा, भुट्टे के साथ करेगा, और ऐसा मैंने खुद देखा है करते हुए। वो मेल फिर खराब हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, वो आगे जाके ब्रीड भी नहीं करते, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, आपके पैसे ज़्यादा हो जाते हैं।
इन द एंड ऑफ द डे उन पेयर को बेचना पड़ता है, क्योंकि वो अंदर से वो कमजोर होते हैं दिखने में, वो जितने भी हेल्दी हो बाहर से, लेकिन जब डंडी पे क्रॉस शुरू कर देना तो वो एवरी आवर वो क्रॉस करते हैं, हर 1 घंटे बाद उनका दिल कर रहा होता है और वो इस तरह करते करते उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऐसे पीस को बेच दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे पास। गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटी लाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।